हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। एपिसोड की शुरुआत सुरभि और किशोर से होती है। वो लोग मोबाइल को देखते हैं। वो लोग राहुल और मेहर का वीडियो देखते हैं। वो लोग आपस में बात करते हैं और लड़ते हैं और राहुल कहता है कि मेहर ने उसकी माँ को बाहर निकाल लिया, जबकि वो उसकी माँ का सिर्फ सहारा है और कोई नहीं है। वो उसे पागल के रूप में बोलता है और कहता है कि उसने सिर्फ उसके पैसे के लिए उससे शादी की थी, लेकिन अब वो उसके साथ रहने का जोखिम नहीं उठा सकता और वो वहाँ से जाने की कहता है। वो निडर हो जाती है और कहती है कि वो उसे जाने नहीं देगी। वो उसे डांटता है और धक्का देता है और वहाँ रणवीर आ जाता है और उसे पकड़ लेता है। फिर वो कहता है कि वो यहाँ से जाना चाहता है। वो दोनों हैरान रहते हैं। वो उसके पास आती है और जब वो बेखबर खड़ा होता है तो उसे चाकू मार देती है। जब वो मदद के लिए रणवीर की ओर मुड़ता है तो वो चौंक जाता है और फिर रणवीर उसके पास आता है और वो भी उसे चाकू मार देता है। ये देखकर सुरभि और किशोर सहम जाते हैं। वो कहती है कि मेहर और उसके भाई को दोषी ठहराने के लिए ये काफ़ी अच्छा सबूत है। फिर वो लोग जैसे ही मुड़ते हैं तो वो उनके चारों ओर रणवीर के आदमियों को देखते हैं जो उन्हें बंदी बना लेते हैं, जबकि वो कोशिश करते हैं कि वो यहाँ से चले जाए। किशोर किशोर उनके साथ लड़ने लगता है और वो सुरभि से जाने के लिए कहता है ताकि वो सबूत को बचा सके और रणवीर और मेहर को फंसा सके। वो फिर प्रभु से प्रार्थना करती है और बाहर निकल जाती है। वो किशोर से लड़ते हैं और फिर उसके सिर पर मार देते हैं और बेहोश हो जाता है वो। फिर वो सड़क पर भागती है और लोगों से मदद मांगने की कोशिश करती है, लेकिन उसे कोई नहीं मिलता। फिर गुंडे उसे पकड़ लेते हैं और उसे घेर लेते हैं। इस बीच घर पर रणवीर को अपने गुंडों का फ़ोन आता है कि उन्होंने किशोर को घायल कर दिया है और सुरभि को पकड़ लिया है, लेकिन उसने सबूत देने से इनकार कर दिया है। वो कहता है कि वो इस मामले को हमेशा के लिए बंद करना चाहता है और उसे जाने के लिए कहता है और सबूत को लाने के लिए कहता है और कहता है कि उन्हें भले इसके लिए उसकी जान भी लेना पड़े तो वो उसकी जान ले दे। फिर वो लोग उसकी बात मान लेते हैं और सुरभि को बताते हैं कि वो अब उसकी जान भी ले सकते हैं। वो वहाँ से नहीं हिलती है। वो फिर उसको पकड़ लेते हैं, लेकिन वो फिर पीछे नहीं हटती। फिर घर पर पुलिस आती है और सभी उन्हें देखकर हैरान रह जाते हैं। रणवीर सतर्क रहता है। उसके लगाए हुए आदमी अंदर आते हैं और कार्तिक चौंक जाता है क्योंकि वो उनमें से एक गार्ड रहता है, वो जो कि ऑफिस में रखवाली करता है। वो लोग रणवीर के कहने पर अपने ऊपर इल्ज़ाम ले लेते हैं कि उन्होंने राहुल को मारा है। और कार्तिक इस बीच आश्चर्य करता है कि सुरभि कहाँ है और फिर वो पानी लेने के बहाने वहाँ से जाता है। वो सुरभि के कमरे में ढूंढने जाता है और उसे वो वहाँ नहीं मिलती। वो निराश हो जाता है कि वो कहीं बाहर चली गई है और उसने उसकी बात नहीं मानी। उसके साथ कुछ भी बुरा होने से पहले वो किसी भी तरह उसे छोड़ने का फैसला करता है। इस बीच सुरभि को गुंडों से लड़ने में कठिन संघर्ष करना पड़ता है, लेकिन किशोर उसी टाइम आ जाता है और उसे भागने के लिए कहता है। वो फिर उसकी बात मान लेती है और फिर गुंडे उसको बुरी तरह मारने लगते हैं और फिर सुरभि के पीछे भागते हैं। वो इस समय कार्तिक को फ़ोन लगाता है और उसे सब कुछ बताता है। कार्तिक सुरभि पर भड़क जाता है और फिर उससे उससे एड्रेस पूछकर फैसला करता है कि वो सुरभि को बचाने जाएगा और रणवीर के पास कुछ भी नहीं बाकी रहना चाहिए ताकि वो उसको फंसा सके। फिर वो कुछ करने की सोचता है ताकि वो अपना खेल अच्छी तरह से खेल सके। वो वापस आता है और शांति से बात करने का अनुरोध करता है। वो उसके साथ चली जाती है, जबकि रणवीर उन पर नज़र रखने के लिए ताई से कहता है। ताई उसे बाहर जाने के लिए गार्ड से लड़ते हुए देखती है। फिर वो बाहर जाते हैं। श्रीकांत ऑटो के साथ आता है और वो शांति को अंदर बैठा देता है और वो चली जाती है। ताई कार्तिक को चेतावनी देती है कि वो उसे दूर धकेल देता है और कार से बाहर निकल जाता है। वो फिर योजना के बर्बाद होने पर निराश हो जाती है और फिर अंदर जाती है और रणवीर को अंदर आने का संकेत देती है, जबकि पुलिस उनकी जांच करती है। जैसे ही कार्तिक सड़क पर ड्राइव करता है, सुरभि कार के सामने आ जाती है और बोनट पर टकरा जाती है। वो हैरान हो जाता है। वो बाहर आता है और अपना गुस्सा निकालता है उस पर, उसे फिर से नहीं सुनने के लिए। वो कहती है कि उसे नहीं पता कि रणवीर क्या कर रहा है। वो पूछता है कि क्या वो बेवकूफ़ है। वो कहती है कि सच है, वो बेखबर है। वो कहती है कि उसे रणवीर के बारे में सबूत मिल गया है, वो कम से कम परेशान है। वो फिर टेंशन में आ जाती है। उसके वो गुस्सा हो जाता है और फिर उसके साथ अभिमानी व्यवहार करता है। वो उसके पीछे गुंडों को देखता है। वो उनका सामना करता है, जबकि सुरभि उसके पीछे आती है। वो उसे कार में बैठाता है और फिर उसे वहीं रहने के लिए कहता है और बाहर नहीं आने को कहता है। जो भी हो जाए वो बाहर नहीं आए। फिर वो उसकी बात मानती है और उस पर ध्यान देती है। इस बीच घर पर रणवीर को कार्तिक की हरकतों का पता चल जाता है, जबकि ताई उसे कार्तिक से सावधान रहने के लिए कहती है क्योंकि वो बहुत चतुर है। तभी वो मेहर को उनकी बातचीत सुनते हुए देखते हैं। वो टेंशन में आ जाते हैं। वो पूछती है कि वो उसके कार्तिक के बारे में क्या बात कर रहे थे। वो उससे कहती है कि उसे हर चीज़ में ना घसीटे। वो निराश हो जाता है और मेहर से कहता है कि कार्तिक केवल सुरभि के बारे में सोचता है, लेकिन मेहर ने इन आरोपों
को नहीं माना और कहती है कि वो ऐसा कभी नहीं करेगा और उसे इसे रोकने के लिए कहता है। वो गुस्सा हो जाता है और उस पर ये कहते हुए प्रहार करता है कि वो उसका दुरुपयोग कर रहा है, वो विश्वास नहीं करना चाहती। वो कहता है कि वो उस पर विश्वास करेगा और फिर वो पूछता है कि वो कहाँ है और अगर उसने जाने से पहले बताया है कि क्या वो उससे इतना प्यार करता है और हर टाइम सुरभि के बारे में नहीं सोचता। वो टेंशन में है। वो अपने बयान की पुष्टि करता है, फिर उसे बताता है कि अभी भी वो अपने गुंडों से सुरभि को बचाने के लिए उसके आदमियों से लड़ने के लिए गया है, क्योंकि उसे केवल सिर्फ सुरभि की परवाह है और उसकी नहीं। ताई टेंशन में देखती है। फिर वो सुरभि के बारे में बात करते हैं कि उसे सबूत मिल गया है और अगर वो सबूत के साथ यहाँ पहुँचते हैं तो उसे क्या समस्या होगी, लेकिन वो उसे आश्वासन देता है कि वो सब कुछ संभाल लेगा और कार्तिक को नहीं छोड़ेगा। लेकिन वो उससे कहती है कि वो उसे छूने की हिम्मत भी ना करे और अपनी शेखी बघारती है। इस बीच सड़क पर जैसे ही सुरभि कार में बैठती है, कार्तिक अकेले ही उनसे लड़ता है। वो बेहद टेंशन में रहते हैं। उनसे लड़ने के बाद वो कार में बैठ जाता है और फिर सबूत देखता है और कहता है कि ये सबूत उसे फंसाने के लिए काफ़ी है। वो शांति के बारे में पूछती है और वो उसे सब कुछ समझाते हुए उसकी चिंता ना करने के लिए कहता है और वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। वो कहता है कि उन्हें उसे ये दिखाना चाहिए ताकि वो तय करे कि रणवीर के साथ क्या करना चाहिए। वो उसकी बात मान लेती है। फिर सुरभि और कार्तिक अंदर आते हैं और वो खुशी से उसके पास जाती है और शांति को गले लगाती है और वो रोती है। वो उन्हें देखता है और फिर उन पर दरवाज़ा बंद कर देता है। सुरभि चौंक जाती है और कहती है कि वो अकेले वहाँ नहीं जाएगा, वो साथ आएगी। वो कहता है कि आज नहीं, क्योंकि वो जो कर रहा है वो उसकी पत्नी और बच्चे के लिए और उसे अकेले ही करना है। वो फिर जोर जोर से दरवाज़ा पीटती है लेकिन वो चला जाता है। बाकी सब टेंशन में रहते हैं। सुरभि परेशान हो जाती है। कार्तिक फिर चला जाता है और अंदर आता है। पुलिस जाने वाली होती है। कार्तिक उन्हें रोकता है। रणवीर तनाव में आ जाता है जबकि मेहर खुश है कि वो वापस आ गया। वो उसके पास जाती है और पूछती है कि वो कहाँ था और दूसरों को फिर से पुष्टि करता है कि वो वापस आ गया और रणवीर को ये विश्वास करने के लिए कहती है कि वो कहीं भी नहीं गया और उस सुरभि को हर चीज़ के लिए दोषी ठहराने लगती है। उसके काले जादू के बारे में बात करती है और बुरा उसे बोलती है। कार्तिक इसे अब और नहीं झेल पाता है और उसे घुमाता है और उसके चेहरे पर जोरदार थप्पड़ मार देता है। मेहर हैरान हो जाती है जबकि रणवीर गुस्से में रहता है क्योंकि वो उसको पकड़ लेता है। मेहर की आंखें कार्तिक पर अविश्वास करती है जबकि वो गुस्से से उसे देखता है।